17 तोपों की सलामी के साथ पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है और ये तस्वीरें इस वक्त बेहद भावुक कर देने वाली हैं। उनके परिजन भी देखिए इन तस्वीरों में मौजूद हैं और साथ ही साथ तमाम दिग्गज नेता भी यहां पर पहुंचे हैं। लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी गई है और अंतिम विदाई के लिए पूरी तैयारियां की गई थी। और ये तस्वीरें देखिए अंतिम विदाई की, भावुक कर देने वाला पल जब बेटियां अपने पिता सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मां मधुलिका का अंतिम संस्कार करती हुई नजर आई। बेशक ये जो लम्हा था ये हर किसी के लिए भावुक कर देने वाला लम्हा था। आपने देखा देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मां मधुलिका का अंतिम संस्कार उनकी बेटियों ने किया। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ यहां पर जुटती हुई नजर आई। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने पहले अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी। परिवार के अन्य सदस्य भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए शामिल हुए और बेटियों ने अपने माता पिता को मुखाग्नि दी और ये क्षण बेहद भावुक कर देने वाला था। ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंत्योष्टि के लिए सीडीएस और मधुलिका रावत के शव को ले जाया गया। बेटियों ने नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम यात्रा में सड़कों पर भारी भीड़ देखने को इससे पहले मिली थी और 17 तोपों की सलामी के साथ अंतिम विदाई जनरल बिपिन रावत को दी गई। लगभग 800 सैन्य कर्मियों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री किरण रिजिजू, भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस भी भारत के पहले सीडीएस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए स्थल पर मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी स्थल पर पहुंचे और जनरल रावत और उनकी पत्नी को उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो देखिए मुखाग्नि उनकी बेटियों की तरफ से दी गई और निसंदेह ये पल बेहद भावुक कर देने वाला था, आंखों को नम कर देने वाला ये पल था जो आपने देखा। तो बेटियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और मुखाग्नि दी गई। तो ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। भावुक कर देने वाले ये पल हैं। हालांकि इस वक्त हर दिल नम आंखों के साथ योद्धा की आखिरी विदाई कर रहा है और नमन कर रहा है जाबाज जनरल बिपिन रावत को और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को। लेकिन ये पल परिजनों के लिए बेहद भावुक कर देने वाला, बेहद दुखद पल है और किस तरह से वो संभलें ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक सैनिक का परिवार हमेशा मजबूती की परिकाष्ठा होता है। वो भी एक सैनिक की तरह मजबूत नजर आता है। लेकिन आज जो एक क्षण था जब बेटियां अपने माता पिता को अंतिम विदाई दे रही थी, मुखाग्नि दे रही थी, तो निसंदेह ये पल हर किसी को झकझोर देने वाला था, हर किसी को परेशान कर देने वाला था। तो पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया जनरल बिपिन रावत का और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का। तो भाई साहब इधर हो जाओ थोड़ा सा। तो लाइव तस्वीरें आप इस वक्त ये देख पा रहे हैं जब 17 तोपों की सलामी के साथ 800 जवान यहाँ मौजूद रहे और अंतिम विदाई जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को दी गई। इससे पहले आपने देखा कि अंतिम यात्रा का दौर चला जब कई लोगों की मौजूदगी में अंतिम यात्रा निकाली गई। 800 सैन्य यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद जब बरार स्क्वायर में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया तो पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी दोनों बेटियों ने उनका अंतिम संस्कार किया। बड़ी बेटी ने मुखाग्नि दी। सीडीएस को 17 तोपों की सलामी दी गई। 800 जवान इस दौरान मौजूद रहे और लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक ये तस्वीरें भी पहुंचा रहा है। ये पल बेहद भावुक कर देने वाला था जब पार्थिव शरीर को अर्थी से उठाकर चिता पर रखा गया। सीडीएस जनरल रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी ने मिलकर अपने माता पिता का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया।
अंत्येष्टि के लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनके पार्थिव शरीर को जब लाया गया तो कई लोगों की भीड़ वहां पर देखी गई। तीनों सेनाओं के अधिकारी पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए नजर आए। तिरंगे को परिवार को सौंपा गया। तो ऐसे में ये जो पल थे, ये जो क्षण थे, वो हर किसी के लिए गमगीन थे, हर किसी को दुखी कर देने वाले एक क्षण थे। लगातार हम ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आज उन 13 जवानों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनको अंतिम विदाई दी गई है जिन्होंने अपनी जान गंवाई हेलीकॉप्टर क्रैश के हादसे में। जनरल बिपिन रावत को भी उनकी बेटियों ने मुखाग्नि दी, अंतिम संस्कार उनका किया। इस दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, कई दिग्गज नेता भी इस मौके पर पहुंचे और नम आंखों के साथ जनरल बिपिन रावत को याद किया और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज पूरा देश नम आंखों के साथ नमन कर रहा है जनरल बिपिन रावत को और याद कर रहा है उनकी शौर्य गाथाओं को। हम भी लगातार आप तक वो तमाम शौर्य गाथाओं का किस्सा पहुंचा रहे हैं कि कैसे जनरल बिपिन रावत एक जांबाज व्यक्ति के तौर पर जाने जाते रहे हैं। आखिर उनकी जो तरफ से किए गए शौर्य के जो काम थे वो किस तरह से गाथाएं बने और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, वो तमाम बातें हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि आज वो दिन है जब उन्हें श्रद्धांजलि देने का समय है और हम सब मिलकर जनरल बिपिन रावत को इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और कई बड़े दिग्गज नेता इस मौके पर पहुंचे, उन्हें नमन किया, कहा कि योद्धा मरते नहीं बल्कि वो अजय अमर रहते हैं। तो पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार सीडीएस जनरल बिपिन रावत का किया गया और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटियों ने ही मुखाग्नि दी और ये पल हर किसी को झकझोर देने वाला था, हर किसी की आंखों को नम कर देने वाला ये पल था जब एक ही चिता पर दो बेटियों ने अपने माता पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। जाहिर तौर पर ये जो पल था वो हर किसी को गमगीन कर रहा था। जो अंतिम यात्रा थी वो भावुक कर देने वाली थी। सेना के किसी सर्वोच्च अफसर की अंतिम यात्रा के लिए शायद ही कभी दिल्ली में कभी ऐसी भीड़ उमड़ी हो जैसी आज हम लोगों ने देखी। पूरे रास्ते पर लोगों ने फूल बरसाए, शव वाहन के साथ साथ तिरंगा लेकर लोग दौड़ते हुए नजर आए, नारे लगाते रहे, जनरल बिपिन रावत अमर रहे। अंतिम संस्कार के दौरान भी आर्मी कैंट पूरा भारत माता की जय के नारों के साथ गूंजता हुआ नजर आया। तीनों सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। 17 तोपों की सलामी उन्हें दी गई। 800 मिलिट्री पर्सनल भी इस दौरान मौजूद रहे थे।